एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ अध्यक्ष जी, जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्ट मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। अपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। राहुल गांधी एक और तनाजे में गिर गए। बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने फ्लाइंग किस देने का लगाया इल्जाम, जिसका वीडियो हो रहा है वायरल। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर दूसरे दिन की बहस का आगाज राहुल गांधी की तकरीर से हुआ है। राहुल गांधी ने स्पीकर से कहा, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरी एमपी को बहाल किया। पिछली बार जब मैंने बात की तो मुझे भी कुछ तकलीफ हुई। अडानी जी पर इतनी तवज्जो मरकूज की कि आपके सीनियर लीडर को थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ। जो दर्द हुआ उससे शायद आपको भी मुतासिर किया। मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। मैंने सिर्फ सच कहा। आज जो मेरे बीजेपी के दोस्त हैं, आज आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अडानी जी पर अपनी तकरीर नहीं करने जा रहा हूँ। आज मेरी तकरीर किसी और सिमत जा रही है। रूमी ने कहा कि दिल से निकले हुए अल्फाज दिल में जाते हैं। आज मैं दिल से नहीं बोलना चाहता, आज दिल से बोलूंगा। आज मैं 1 या 2 गोले जरूर मारूंगा, आप आराम कर सकते हैं। राहुल ने कहा, मणिपुर पीएम के लिए हिंदुस्तान नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, मैं कुछ दिन पहले मणिपुर गया था। हमारे वजीर आजम आज तक नहीं गए क्योंकि मणिपुर उनके लिए हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर का लफ्ज इस्तेमाल किया। आज की हकीकत यह है कि मणिपुर जिंदा नहीं रहा। आपने मणिपुर को तकसीम किया, तोड़ दिया। रिलीफ कैंप में गए, खवातीन से बात की, बच्चों से बात की। वजीर आजम ने आज तक ऐसा नहीं किया। मैंने एक औरत से पूछा, बहन आपको क्या हुआ? उसने कहा, मेरे छोटे बेटे, मेरा एक ही बच्चा था, उसे मेरी आंखों के सामने गोली मार दी गई। मैं सारी रात उसकी नाश के साथ लेटी रही। मैं डर गई और जो कुछ मेरे पास था उसे छोड़कर घर से निकल गई। ये झूठ नहीं है, आप लोग झूठ बोलते हैं, मैं नहीं। उन्होंने भारत को मणिपुर में मारा है। ना सिर्फ मणिपुर, उनकी सियासत ने मणिपुर को नहीं मारा, उन्होंने हिंदुस्तान को मारा है। इस पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा, मैं वो बातें पूछना चाहता हूँ जो राहुल जी ने ऐवान में कही है कि उन्होंने शुमाल मशरिक को खत्म कर दिया है। आज का मसला उन्होंने ही पैदा किया है। राहुल गांधी ने कहा, जैसा कि मैंने तकरीर के आगाज में कहा था कि हिंदुस्तान एक आवाज है, ये अवाम की आवाज है, ये दिल की आवाज है। आपने इस आवाज को मणिपुर में मारा, उसका मतलब है कि आपने मणिपुर में भारत माता को मारा। आप गद्दार हैं, मोहब्बते वतन नहीं। इसलिए आपका वजीर आजम मणिपुर नहीं जा सकता क्योंकि उसने हिंदुस्तान भारत माता को मणिपुर में मारा है। आप मदर इंडिया के मुहाफिज नहीं, कातिल हैं। स्पीकर बिरला ने कहा कि भारत माता हमारी माँ है। ऐवान में बोलते वक्त अल्फाज का ख्याल रखें। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। तुमने मेरी माँ को मणिपुर में मारा। एक माँ यहाँ बैठी है, तुमने दूसरी को मणिपुर में मारा। फौज एक दिन में वहाँ अमन कायम कर सकती है। आप ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप भारत में मणिपुर को मारना चाहते हैं। अगर मोदी जी मणिपुर की आवाज़ नहीं सुनते, अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनते, तो वो किसकी सुनते हैं? वो किसकी आवाज़ सुनते हैं? वो सिर्फ 2 लोगों की आवाज़ सुनते हैं। रावण 2 लोगों की बातें सुनता था, मेघनाथ और कमबकरण। इसी तरह मोदी जी अमित शाह और अडानी को सुनते हैं। लंका को हनुमान ने नहीं बल्कि रावण के गुरूर से जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा, उसकी अना ने उसे मारा। आप पूरे मुल्क में मिट्टी का तेल छोड़ रहे हैं, यानी केरोसिन ऑयल छोड़ रहे हैं। आपने मणिपुर में केरोसिन ऑयल छोड़ा। आप
केरोसिन ऑयल पूरे मुल्क में छोड़कर जलाना चाहते हैं। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी एक और तनाजे में घिर गए हैं। वो मणिपुर के मसले पर हुकूमत पर शदीद तनकीद के बाद ऐवान से चले गए। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जवाबी हमला किया। लोकसभा में खिताब करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने जाते वक्त गैर मजहब इशारा किया। उन्होंने कहा कि ऐवान में खवातीन अरकान की मौजूदगी के बावजूद राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया है। स्मृति ईरानी ने मजीद कहा कि इस तरह की बेइज्जती और मुल्क के ऐवान में कभी नहीं देखी गई। मरकजी वजीर शोभा करंदलाजे ने मीडिया को बताया कि तमाम खवातीन अरकान को फ्लाइंग किस देने के बाद राहुल गांधी वहां से चले गए। ये अरकान की सरासर बदतमीजी है। ये एक मेंबर की गैर मजहब हरकत और गैर मजहब रवैया है। सीनियर अरकान का कहना है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कैसा रवैया है, वो कैसा लीडर है। इसीलिए हमने असेंबली स्पीकर से CCTV फुटेज लेने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत की है। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी पार्लियामेंट की रुकनियत बहाल होने के बाद आज पहली मर्तबा लोकसभा पहुंचे।